कौन है ये दरबारी, कहाँ से आया है, किसका पालतू है। बिला वजह चोरनी को देखकर इसके दांत निकल रहे हैं। ये है वो खुशामदी और चापलूसी सहाफत जिसका पौधा लंदन वाले भगोड़े नवाज शरीफ ने लगाया था। इस बंदे को लाकर बिठाया गया है, बल्कि खास तौर पर रखा गया है कि मरियम की ऐसे चापलूसी करनी है और ऐसे सवाल पूछना है, सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा करने के लिए कि मैं बड़ी पॉपुलर हूँ। मेरा नाम कासिम है और मैं आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ कि आप बाइज्जत बरी हुई हैं। और दूसरा मेरा ये सवाल है, रुक जाओ, मेरे से ज्यादा खुश तो आप लग रहे हैं। और बेचारा अपना मुस्तकबिल रोशन करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है सलीम लिफाफी, अंसार अब्बासी और हामिद मीर के बाद कोई और तो हो जो इनकी जगह ले। मुस्तकबिल करीब में ये जाती उम्रा का दरबान होगा। चापलूसी में ये इस कदर आगे निकल गया कि पानामा रानी को भी शर्मिंदा कर दिया, जिसके बाद इसे ये कहना पड़ा मेरे से ज्यादा तो आप खुश हैं। मरियम सफदर बड़े जोरों शोर से ARY को सहाफत पे भाषण देती है और इमरान रियाज खान जैसे बड़े मोतबर सहाफियों की जानबदारी का इल्जाम लगाती है। तो सवाल ये तो यहाँ पर यह भी बनता है कि एक सहाफी सवाल करने से पहले किस चीज की खुशामद कर रहा है, ये सहाफी है या नून लीग का वर्कर, क्योंकि सहाफी का ये काम तो नहीं होता कि सियासतदानों की तरफदारी करे। और मरियम नवाज के बरी होने की वजह से इसको किस चीज की खुशी है। इस मसूफ ने शायद ही टीवी में अपनी नौकरी पक्की करवानी है। बेगम सफदर अमान शर्मा ऐसे रही है जैसे कोई दोशेजा अपने रिश्ते की बात पर शर्माती है। लफ्ज बाइज्जत बोलने वाला और सुनने वाली दोनों शर्म से लाल काले हो रहे हैं। हालांकि मोहतरमा बाइज्जत नहीं बरी हुई, बल्कि जबरदस्ती बरी हुई है ब्लैकमेल करके। ये बरी तो यकीनन हो गई है, पर बाइज्जत होना इनके नसीब में नहीं है। सवाई गंदी वीडियोस बनाने और बदजुबानी करने के इस जाली राजकुमारी का कोई और कारनामा नहीं है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह किसी औरत को इतनी गंदी और लंबी जुबान ना दे। फिर इनको कुछ कहा जाए तो औरत कार्ड लेकर आ जाती हैं और कौम की बेटी बन जाती हैं। अल्लाह इसकी दिमागी हालत पर रहम फरमाए। जहाँ पर मरियम सफदर के लिफाफे हैं, वहीं पर मुहिब्बे वतन सहाफी भी बहुत सारे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक बहादुर सहाफी ने नानी 420 से ऐसे सवालात भी किए कि नानी के हाथों के तोते, चिड़िया, कौवे सब उड़ गए। सवाल गंदुम, जवाब चना। इस सहाफी बाई को सुर्ख सलाम। मरियम से सवाल नहीं किया, बल्कि कैलबरी क्वीन के मुंह पर थप्पड़ मारा है कि अब आप इदारों की बात करती हैं, तो क्या जब नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करता था तब वो हलाल था? मेरी नजर में ऐसे बहादुर सहाफी को तमगाए इम्तियाज से नवाजना चाहिए, जो चोरों की प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे खरे सवाल पूछने की जुर्रत और दिलेरी रखता है। सलाम मेरे सहाफी भाई। बेशर्मी की आला मिसाल ये फितनेबाज औरत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शर्म दीवार थोड़ी है कि हम पे गिरेगी और हम मर जाएंगे। जब मालिक ही ऐसे हो तो नौकर क्या गैरत करें फिर? कभी इन लोगों ने सच नहीं बोला। एक बोलता मेरे पापा जी गरीब घराने से थे, दूसरा बोलता है मेरा पापा बहुत अमीर था। नानी खुद बोलती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। हम कैसे मान जाएं कि ये लोग सच्चे हैं? इनका पूरा खानदान चोर है। अनपढ़, गंवार, झूठी, चोरनी, गलीज औरत दुनिया की पहली औरत होगी जिसको कुछ भी कहने से दिल नहीं दुखता। कलम फरोज सहाफी एक जिस्म फरोज तवाइफ से ज्यादा बद किरदार होता है। लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में चापलूसी करने वाले नाम नेहा सहाफी की जेब काफी गर्म की गई है, तभी मरा जा रहा है। ये चापलूस बंदा सहाफी है, रिपोर्टर है या कोई दरबारी? इसका अंदाजा आपको साथ बैठे शख्स के चेहरे के तासुरात से जरूर हो रहा होगा। जब शरीफ खानदान इक्तदार से बाहर हो तो इन्हें बीमार साबित करना डॉक्टरों के जिम्मे होता है। जब इक्तदार में हो परहेजगार साबित करना लिफाफा सहाफियों के जिम्मे होता है। ये दरबारी भी है, लिफाफा भी और फिटे मुंह भी है। इसका बस चले तो मरियम जूठी के पांव चाटे। इसका मालूम करे कि ये हीरा है कौन। आज सारे खुशामदी बिठाए हुए मरियम औरंगजेब ने भी सोचा होगा कि कुछ ज्यादा ही हो गया है आज। इस बेचारे को जिसे कोई भी घास नहीं डालता, मरियम जैसी सर्जरी वाली ब्रांडेड नानी घास डाल दे तो इतनी खुशी बनती है। ऐसी घटिया लिफाफों की तरफदारी के लिए तो मीडिया मैनेजमेंट है। मरियम चोरनी जितना मर्जी पैसे खर्च कर लो, जितना मर्जी लोगों को खरीद लो, मगर इमरान खान ने जो अवाम को शऊर दिया है, अब अवाम नहीं तुम्हारे काम आने वाली। दुनिया में तो सहाफत मुल्क
मुल्क की बेहतरी के लिए की जाती हैं, मगर पाकिस्तान में सहाफत करप्ट माफिया को सपोर्ट करने के लिए की जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में सहाफत एक क्लिंग बन चुका, क्योंकि सच्चाई की जगह पैसा बोलता है। यहाँ इमरान खान के दौर में महंगाई के खिलाफ मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले लिफाफियों का अब अचानक इंतकाल कर जाना बड़ा अलमिया है। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने में जहां शरीफों और जरदारों का हाथ है, इन सब से आगे ये बकाऊ मीडिया भी है, जिसको पैसे की लानत ने मुल्क और अवाम दुश्मन बनाया हुआ है। खुदा गारत करे इन लिफाफियों को जो मुल्क से गद्दारी और अपने चोर मालकों से यारी निभाते हैं। ये सहाफती लुबादे में छुपी काली बेड़े सहाफती अकदार को पामाल करते हुए वीडियोस ऑडियोस में तरमीमो तहरीफ यानी एडिटिंग करते हुए इखलाक सोस और गजबनाक अंदाज में इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं की भरपूर अंदाज में किरदारकुशी करते हैं। लेकिन ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं और नाकाम ही रहते हैं। हम सब पाकिस्तानियों को एक काम करना है, बस इन सहाफियों की पैरवी करने की बजाय खुद खबरों की छानबीन करनी होगी, ताकि हम असल सच तक पहुंच सकें। याद रहे, कुछ ही दिन पहले तोशाखाना पर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली मरियम सफदर की जाती नुकरानी सना बुच्चा खुद भी एतराफ कर चुकी है कि हमें नवाज शरीफ और शहबाज ने लिफाफे दे देकर लिफाफा बनाया। लेकिन जब इनको लिफाफा कहा जाता है या किसी पार्टी की तर्जुमान कहा जाता है तो इनका मुंह देखने वाला होता है। ये सहाफी नहीं, गुलाम इब्ने गुलाम है। आजकल के लोफर सहाफी कौमी जुबान उर्दू तक सही नहीं बोल सकते। इनके सवालात में काट की जगह खुशामद होती है। ये सच के मुतलाशी नहीं होती, ये सियासतदानों के दलाल होते हैं। कोई भी पत्थर उठाओ तो नीचे से आपको सहाफी यानी लिफाफा निकलता नजर आएगा। इस दरबारी के सवाल पर जो नानी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, बच्चों के कार्टून्स में ऐसी मुस्कुराहट मक्कार लोमड़ी की होती है। वैसे ये बात तस्लीम करनी चाहिए, नवाज शरीफ ने पटवारियों और औलाद को बिला तफरीक जाहिर रखा, फर्क नहीं किया दोनों में किसी किस्म का भी। एक सहाफी का सवाल काटदार होना चाहिए, लेकिन जब काटने वाले चाटने लग पड़े हैं, तब्दीली तो आई है, चाहे लेट कर ही सही, लेकिन आई है। भाई ए अवार्ड याफ्ता लिफाफे किथे दब के रख दियो। इमरान खान साहब ने वाकई ठीक कहा था कि इनकी तालीम और शौर बहुत कम है। इनका दिफा करना अब लिफाफों के बस में भी नहीं रहा। साइफर पाकिस्तानी सफारतकार भेजते हैं और आज मरियम आलमी दुनिया की तरफ से साइफर भेजने से इनकार का भी कह रही है। ये ब्लंडर नहीं बल्कि बहुत बड़ी ना अहली और कम इल्मी। ये साइफर तो पाकिस्तानी सफारतकार कोड में भेजते हैं, लेकिन मरियम सफदर कह रही है कि अब आलमी दुनिया ने हमें साइफर भेजने से इनकार कर दिया। अपने बाप से भी बढ़कर जाहिल औरत है ये। तरस आता है पटवारियों के मुकद्दर पर और बेचारी आम अवाम पर। जो बात इमरान खान ने कल इसके बारे में कही कि ये इस हद तक जाहिल हैं कि इनको साइफर का मतलब तक नहीं पता, वो आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर दी इसने। कैसे कैसे लोग इस मुल्क और इसकी अवाम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हालांकि अगर अहलियत और काबिलियत के मियार पर मामला देखे जाएं तो ये औरत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही लोगों के घरों का झाड़ू पोछा करती। फिर भी हमारे यहाँ ऐसे नाबका किस्म के सियासी तजिया निगारो दानश्वर हैं जो खास किस्म के मिजाज और अकल रखने वालों को काबिल सियासतदान साबित करने पर तुले हैं। साइफर कोड हमारा था या फौरन हुकूमत का? मजाक ये है कि इस मुल्क में अवाम पर मुसल्लत निजाम को बेगम सफदर अमान जैसे आधे दिमाग के जज्बाती लीडर्स चाहिए। तालीम की कमी से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी है। ये साइफर इस बेचारी को क्या पता क्या होता है। वो समझी ये कोई कतरी खत या कैलबरी फोन का न्यू फॉर्मेट है जो खरीदना पड़ता है या दूसरे मुल्क वाले गिफ्ट करते हैं। मरियम और बिलावल को 3 माह सब्जी, गोश्त, दाल, चावल, अंडे, रोटी लेने भेजा जाए अमामी जगह पर तो इनको पता चले कि कितने दुने 100 होता है। जिस तरह नोकिया 3310 में 4G वाला ऑप्शन नहीं है, इसी तरह नून लीग और इसके लिफाफा सहाफियों में भी गैरत वाला ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमारे लिफाफे इस जहालत की पुड़िया को मदर टेरेसा लिखते हैं। झूठी कहती थी पासपोर्ट ट्रे में भी रख कर मिले तो कबूल नहीं करूंगी। अब पासपोर्ट मिलने के बाद शादियाने बजा रही है और लंदन फरार होने की तैयारी कर रही है। झूठी कहती थी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, लेकिन दर हकीकत मरियम की लंदन तो क्या पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी इज्जत नहीं है। असल में औरत ये खुद को अकले कुल समझती है, छिलित्रियां झाड़ने से पहले किसी से मशवरा भी नहीं करती होगी, तभी बार बार जलील होती है। पर मुतमईन बेशर्म है, कभी महसूस नहीं करती। कोई पूछने वाला नहीं कि ये मुजरिमा मुल्की मामलात में मुदाखलत किस कानून के तहत करती है। कोई सरकारी ओहदा नहीं, इलेक्टेड अवामी नुमाइंदों में भी शामिल नहीं, लेकिन कभी ये पेट्रोल के रेट तय करती है, कभी ये साइफर पे भाषण देती है जैसे साइफर इसी के पास आया हो, और कभी सेहत कार्ड बंद करवाती है। अल्लाह का अजाब है ये शैतान सिफत लोग। सभी पाकिस्तानियों को इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए, यकीन है कि इनसे जान छूट जाएगी। वैसे आपके ख्याल में आज मरियम सफदर की बेबसी और गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आखिर वजह क्या है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।